संसार क्रांति में दोस्तों आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। जो तस्वीरें आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रोहतक से आई हैं। देखिए, कल आपने एक खबर जरूर सुनी होगी। रोहतक का कहानी गांव सुर्खियों में है, क्योंकि उसी एक ही गांव की रहने वाले लड़की और उसी गांव का रहने वाला लड़का तकरीबन 4 साल पहले दोस्तों लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वो लंबे समय तक देखिए रोहतक में रहते हैं, यानी कि तकरीबन 2 साल तक वो रोहतक में ही रहते हैं। और उसके बाद जो लड़की का भाई था, उसका उसके घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। और शायद जो सपना थी, जो दोस्तों अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि सपना के भाई ने ही तकरीबन 5 गोलियां मारकर सपना की दोस्तों हत्या कर दी है। ये ऑनर किलिंग है, जिसमें लड़की ने लव मैरिज जो है वो कर ली थी। और उसके बाद लड़की का एक फैसला, यानी कि लड़की का ये फैसला तकरीबन 4 साल बाद अपने ही गांव में जाकर रहना, ये परिवार को नागुजार समझा, अच्छा नहीं लगा उसके भाई को। क्योंकि जो गांव देहात का हमारा इलाका है आज भी, और देखिए ये भी बड़ी अचंभे वाली बात है कि एक ही गांव में उनकी शादी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो उसका भाई था, जो कि 19 साल का बताया जा रहा है, जिसने इस पूरे हत्याकांड को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। ये दोनों जो 4 युवक हैं जिनके साथ रोहतक पुलिस ने दोस्तों एनकाउंटर किया है, सभी के पैरों में गोलियां लगी है, जो रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। इन चारों दोस्तों की अगर हम बात करें दोस्तों, किसी भी एक व्यक्ति का आपराधिक बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने पहले प्लानिंग जो की थी वो करवा चौथ पर दोनों को मौत के घाट उतारने की थी, यानी कि सपना को और उसका जो पति था राजेश, उसको दोनों को मौत के घाट करवा चौथ पर उतारना था। लेकिन उस समय इनको हथियार नहीं मिले, इसलिए उसमें इन्होंने इस घटना को आगे के लिए जो है प्लान फिक्स करा। उसके बाद जैसे ही इनको अब हथियार मिले, तो इन्होंने घर में घुसकर अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया है। और सपना भी इस दुनिया में नहीं है। जो उसका देवर था, उसको भी पेट में गोली लगी है, क्योंकि वो बीच बचाव करने के लिए आया था। और कल की ये घटना है, और आज जो है सपना का अंतिम संस्कार जो है वो किया गया है। गांव में ही अंतिम संस्कार हुआ है। और जो 4 युवक थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, पुलिस का ये कहना है कि चारों युवक जो है, अब उसकी बहन की हत्या करने के बाद जो उसका पति था, यानी कि जो सूरज था, उसको भी मारने की प्लानिंग जो है वो कर रहे थे। और उसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस उन्हें घेर लेती है और उसके बाद उन्हें सरेंडर करने के लिए कहती है। लेकिन जो युवक थे, वो पुलिस के ऊपर फायरिंग जो है शुरू कर देते हैं। सूचनाएं ये है कि तकरीबन 20 राउंड की फायरिंग जो है अपराधियों ने, जो ये युवक थे, इन्होंने की है। और इसके बाद जो जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें इनके पैरों पर गोलियां लगी हैं। रोहतक के ट्रोमा सेंटर में ये सभी भर्ती हैं। लेकिन दोस्तों सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस घटना के पीछे अगर हम बैकग्राउंड में जाए, तो कहीं ना कहीं एक ही गांव में शादी करना सपना को भारी पड़ा, लव मैरिज करना भारी पड़ा। कि हरियाणा की खापों की बात करें, तो लंबे समय से हरियाणा की खापों पर हमेशा ये आरोप लगते आए हैं कि जो हरियाणा में ओनर किलिंग्स होती हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं खापें होती हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें, तो अगर हम जींद की बात करें, बेसिकली माजरा खाप है जींद की, जो पिछले लंबे समय से दोस्तों प्रयासरत है कि जो लिविंग रिलेशनशिप है, लव मैरिज है, समलैंगिक विवाह है, एक ही गोत्र में शादी की बात, एक ही गांव में शादी की बात हो, या फिर गांव गुहांड की में लव मैरिज की जब बात आती है, तो खापों का ये कहना है कि इसमें कानून में सरकार को बदलाव कर देने चाहिए। यानी कि जो गांव गुहांड है, कम से कम यहाँ इनमें शादी ना हो, एक ही गोत्र में शादी ना हो, एक ही जाति में शादी ना हो, ऐसा खापों का कहना। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे, इस हत्याकांड के पीछे जाए, जो कि सपना का हत्याकांड हुआ, साथ के साथ जो उसके भाई थे, जो स्टडी कर रहे थे, तकरीबन 18-19 साल के चारों युवक जो है बताए जा रहे हैं, जो पुलिस की गिरफ्त में है, जिन्होंने सपना को मौत के घाट उतारा, इनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है। और ये पढ़ाई लिखाई भी करते थे। लेकिन गांव में शायद हो सकता है कि इनको ताने भी सुनने पड़े हों, जिसके बाद इसके भाई ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने की ठानी होगी। थोड़ी देर पहले मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया पर, जो सपना है, उसकी माँ का एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसकी माँ खुद ये कह रही है कि एक ही गांव में शादी हो गई, उसके बाद हम किसको मुंह दिखाए, हमारे हमको किस तरीके के ताने सुनने जो है समाज से पड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इसके पीछे जाए, तो दोस्तों इस पूरे हत्याकांड के पीछे जो लव मैरिज हुई, एक ही गांव में जो शादी करनी पड़ी, वो कहीं ना कहीं
सपना की मौत का सबसे बड़ा कारण भी बना। संसार क्रांति की दोस्तों अपील है ये प्रशासन से, अपील है ये हरियाणा सरकार से, अपील है ये भारत सरकार से, अपील है ये कानून मंत्री से कि कम से कम जो लव मैरिज है उसका जो कानून है उसमें थोड़ा सा बदलाव ये जरूर होना चाहिए कि उत्तर भारत में कम से कम एक ही गोत्र में शादी, एक ही समलैंगिक विवाह, लिविंग रिलेशनशिप या फिर गांव गुहांड की अगर जब लव मैरिज की बात आती है तो उनपे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन हो, उसमें कहीं ना कहीं जो परिवार है उनकी गवाहियां वो जरूर हो। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।